हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं वैसराज भट्टराई और आप देख रहे हैं रियल सेफ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आप बाहर होटलों में, रेस्टोरेंट में या फिर पार्टियों में देखते हैं कि जहां वहां पे खाना बना रहे होते हैं, यानी कि ज्यादातर चाइनीज फास्ट फूड वगैरह बनाते हैं, तो जब भी खाना बनाते हैं काफी ज्यादा फायर वायर करते हैं। तो ये फायर क्यों करते हैं, इसका क्या फायदा है और इसको कैसे करते हैं, ये आज सारा डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक तो फायर करने के जो मेन दो तरीके होते हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो आप लोगों को नहीं पता होगा। और दूसरा चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो फायर करने के दो बहुत बड़े फायदे भी हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो चाइनीज फास्ट फूड में ज्यादातर लोग फायर वगैरह क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फायर कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को बहुत ज्यादा बारीकी से समझना जरूरी है। तो आप अगर होटल में काम करना चाहते हैं या फिर अपना होटल वगैरह ओपन करना चाहते हैं, तो ये आप लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फायर आपको कैसे करना है। और वो दो अलग अलग तरीका बताने वाला हूँ, लेकिन आप लोग को यहाँ पे थोड़ी सी सावधानियां होंगे, उसको भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजर भी होता है। जैसे कि समझ लो अगर आप घर भर में बना रहे हो तो वहां सब ये सब जरूरी नहीं है। अगर आपके पास होटल है, उसी हिसाब से आपका सिस्टम बना हुआ है, तब वहां पे आप फायर कर सकते हैं यहाँ पे खुली जगहों में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फायर करने के लिए गैस को ऑन करने वाले हैं। सबसे पहले कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं, हमें क्या करना होता है, गैस को ऑन करना होता है और उसके बाद काम होती है तेल डालने की। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप चाइनीज फास्ट फूड बना रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा कढ़ाई को, यानी कि जो आप वॉक लेते हैं, इसको प्रॉपर पहले तरीके से आपको गर्म करना है। अगर आप समझ लो ड्राई आइटम बना रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको सेट करना होता है। अदरवाइज आप ग्रेवी आइटम बना रहे हैं तो आपको फिर भी हल्का सा इसको गर्म करना है। उसके बाद आपको डालना है इसमें रिफाइंड ऑयल। ठीक है, उसके बाद अब आगे आता है मेन चीज कि आपको अब फायर कैसे करना है। तो इसके लिए यहाँ पे दो तरीके हैं। पहले मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद फिर दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो दूसरा तरीका बताने वाला हूँ तो सामने वाला जो अगर आपके कस्टमर खड़े हैं तो वो भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने मतलब फायर कैसे किया। ठीक है, पहले वाले में हो सकता है थोड़ी बहुत दिमाग लगाएंगे तो जान सकते हैं, लेकिन दूसरे में बिल्कुल भी नहीं जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो जब भी आप फायर करेंगे तो आपको कढ़ाई में जो तेल है वो सही से हीट होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा हीट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर कढ़ाई में आप तेल डालेंगे और बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो कढ़ाई में अपने आप ही तेल आग लग जाएगी। ठीक है, इतना आपको ज्यादा गर्म नहीं करना, वो थोड़ा डेंजर भी होता है। आपको थोड़ा सा आपको लगे कि कढ़ाई हीट हो चुका है, हल्का सा आपको धुआं दिख जाए, उसमें धुआं उड़ने लग जाए, तो वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है आपको फायर करने के लिए। ठीक है, तो अब हम फायर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो तेल है गर्म हो चुका है, इसमें धुआं आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, प्याज और शिमला मिर्च, अभी मैं फायर करने के लिए प्याज और शिमला मिर्च का यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो हम इसको इसमें कढ़ाई में डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम प्याज शिमला मिर्च को डाल दिए, लेकिन यहाँ पे हम कढ़ाई को ना मतलब इस कड़छी से इसको चलाएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं साइड में पानी रखा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ना मतलब कि जो हमारा जो कढ़ाई सॉरी ये कड़छी है, इसको हम धोएंगे। यहाँ पे आपका जो फ्लेम होगा हाई होना चाहिए और यहाँ पे देखो इस तरीके से टक। तो इस तरीके से फायर करना होता है। यानी कि मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, आपको शायद समझ आया नहीं आया। हमने यहाँ पे क्या किया, बल्कि हमने कड़छी को धोया नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ से इसके पानी के छींटे उठाए हैं और सामने वाले को पता भी नहीं लगा। देखो पूरा हमने इसको पानी खाली करेंगे। ठीक है, ये देखो आपका तो पहले तो फ्लेम हाई होना चाहिए। जैसे यहाँ से हमने कड़छी को धोया, ठीक है, बस यहाँ पे ना यूँ मारा, मतलब यूँ मार के पानी के छींटे हमने कढ़ाई में फेंके और उससे ये फायर हुआ। तो सामने वाले को देखने को लगता है कि वो ना कढ़ाई को मतलब सॉरी ये कड़छी को धोया है उसने और बिल्कुल खाली कर देता है। सामने वाले को बिल्कुल भी मतलब पता ही नहीं लगता कि वो क्या किया। ठीक है, यूं करके जो ऐसे करते हैं ना तो छींटे तेल में लग जाते हैं, जिससे फायर हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, सामने कस्टमर हो सकते हैं, कहीं आपने अलग तरीके से मतलब एकदम जोर से मत फेंको ना। ठीक है, हल्का सा आपको बिल्कुल खाली करके प्यार से छींटे मारने। कस्टमर सामने होते हैं, उनको छींटे नहीं जाने चाहिए, उस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को अब दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि वो क्या तरीका है जो सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि हमने कैसे फायर किया। क्योंकि पहले वाले तरीके में हो सकता है कि सामने वाला को थोड़ा सा आइडिया हो, कोई पानी में हमने कड़छी को डुबाया तो क्यों डुबाया, तो ये चीज ध्यान हो सकता है सामने वाले को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा एक्चुअल में फायर कैसे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि जो फायर करने का दूसरा तरीका क्या है। यानी कि ये बहुत अच्छा भी है और सामने वाले को बिल्कुल शंका ही नहीं होगा कि आपने कैसे फायर किया, पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने प्याज शिमला मिर्च काट के रख रखा है। इसी
तरीके से हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं, कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसमें क्या था कि हमने सब्जी अलग था, हमारा पानी अलग था, उस तरीके से छींटे मारे थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पहले से ही ये सब्जी में हल्का सा समझ लो इस तरीके से हम पानी डाल के रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखने से बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि इसमें पानी है, क्योंकि पानी नीचे चली गई है, हल्का फुल्का हमारे जो वेजिटेबल है ये गीला हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो गर्मी के मौसम में हमारी सब्जी फ्रेश भी रहती है, सूखता नहीं है, और दूसरा फायदा आपको अभी पता लगेगा। तो चलिए अब गैस ऊपर करते हैं ऑन और कढ़ाई को होने देते हैं थोड़ा सा गर्म। यानी कि आपको पता लग गया कि हमें ठंडे कढ़ाई में फायर नहीं होगा, तो इसको हमें पहले हल्का सा हीट होने देना है। इतना हीट होने देना है कि हल्का सा इसमें से धुआं निकले। बाकी जब भी आप देखते हैं कि बाहर जो फ्लेम होती है बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में होती है, उससे और ज़्यादा फायर होती है और ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो जैसे कि समझ लो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमने यहाँ से वेजिटेबल लिए, लेकिन सामने वाले को दिखेगा कि आपने सिर्फ वेजिटेबल लिए, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत मतलब पानी का छींटे इसमें ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्ट फायर होगा, ठीक है। जैसे देखो ठीक है गाइस, तो ये होता है फायर करने का दूसरा तरीका। यानी कि आप जो वेजिटेबल हमारे पास हैं पहले ऑलरेडी, उसमें आपने ऑलरेडी पानी डाल रखा है हल्का फुल्का, जो सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं पता। यानी कि पानी डालने से आपका फायर भी डायरेक्ट हो रहा है, और दूसरा फायदा ये भी है कि जो आपकी वेजिटेबल है वो जल्दी से खराब भी नहीं होगी। सो गाइस, आप लोग समझ गए होंगे अब कि जो पार्टियों में, फंक्शन में, चाइनीज होटलों में, रेस्टोरेंट में जो फायर करते हैं वो कैसे करते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फायर क्यों करते हैं, मतलब इसका फायदा क्या है। उससे क्या होता है कि जो भी हम रेसिपी बना रहे होते हैं उसमें फायर की वजह से स्मोकी फ्लेवर आता है, ठीक है। और वो स्मोकी फ्लेवर की वजह से जो हमारी रेसिपी होती है वो कई गुना ज्यादा टेस्टी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मतलब उसकी खुशबू इतनी प्यारी लगती है, बहुत ही ज्यादा उसकी वजह से जो रेसिपी होती है और टेस्टी बनती है, कई गुना अच्छा बनता है। मुझे खुद को भी समझ लो कि जो फायर किया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है जैसे चिल्ली चिकन वगैरह हम बना रहे हो, हम फायर करके बनाएंगे ना, तो हमें ऐसा लगेगा हमें वो जो तंदूरी टाइप का फ्लेवर आता है, जिससे जो खाना बनता है काफी ज्यादा टेस्टी बनता है और लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। आप इसको आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। एक जैसे समझ लो एक रेसिपी आप विद फायर करिए और सेम रेसिपी आप एक विदाउट फायर करिए, तो आपको टेस्ट में जो डिफरेंस होगा आपको खुद को पता लग जाए। यानी कि स्मोकी फ्लेवर आती है, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी अच्छी लगती है। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फायर करने का फायदा नंबर 2। सो गाइस, समझ लो कि आप एक खुली माहौल में खाना बना रहे हो, यहाँ पे आसपास बहुत सारे कस्टमर या फिर बहुत सारे मतलब कि पब्लिक है, या समझ लो कि गेस्ट हैं, तो समझ लो वहां पर आप दैट बैड मतलब कि बहुत स्पीड में, बहुत फुर्ती के साथ रेसिपी बनाते हैं फायर करके, है ना, बड़ी बड़ी फायर करके। तो इससे क्या होता है कि जो सामने वाला जो भी हमारा गेस्ट है या फिर हमारा कस्टमर है, वो बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्ट हो जाता है और मतलब कि आपका बनाने का तरीके में आकर्षण हो जाता। तो ये दो मेन फायदे हैं, एक तो कस्टमर का अट्रैक्ट होना और दूसरा हमारे जो रेसिपी है उसमें स्मोकी फ्लेवर की वजह से हमारी रेसिपी टेस्टी होना। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये सब फायर वायर हैं, ये आपको घर में कभी भी नहीं करना है। ये सब खुले जगह में करने की चीज होती है, या फिर होटलों में क्या होता है कि थोड़ा सा स्पेस वगैरह उसी तरीके से बनाया होता है किचन, तो वहां पे आप कर सकते हैं। लेकिन घर में ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, तो इसलिए घर में बिल्कुल भी इसको ट्राई और ना करें। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते प्यारा सा कमेंट छोड़ते जाइए। सो गाइस, इस वीडियो करते हैं खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ या फिर किसी इसी तरीके की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।